हर स्तर पे हो रहा है। ये बराबर कोचिंग शिक्षक, सेटर, IAS IPS, फिर नेता तक पैसा पहुंचता है। और यही वजह है कि इस सब पे कार्रवाई नहीं हो रही, बचाया जाता है। और नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, पेपर लीक पे चर्चा कौन करेगा भाई? अमेरिका के राष्ट्रपति करेंगे या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री करेंगे? कौन करेगा? तो आप परीक्षा पे चर्चा के साथ साथ पेपर लीक पे भी एक बार चर्चा कर लीजिए। तो शपथ वो लोग ले रहे थे, अब बाद में वो क्या करते देखने वाली बात है। उठाना चाहिए, विपक्ष को इस पे सड़क पे आके आंदोलन करना चाहिए। राहुल गांधी जी को तो सड़क पे आके आंदोलन करना चाहिए, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी और भी जो विपक्ष के नेता है, इनको तो सड़क पे आके धरना देना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दल के द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक जो है मात्र 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि अब तक जो है नीट पेपर लीक मामले को लेकर पुख्ता सबूत और नीट पेपर लीक जो है अब तक रद्द क्यों नहीं किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए अब तक जो रद्द क्यों नहीं किया गया पेपर को? देखिए, पेपर लीक हुआ, रद्द इसलिए नहीं हो रही है ना कि इसमें अरबों रुपए का खेल चला है। अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो ये जो पैसे का खेल चल रहा है वो बंद हो जाएगा, पैसा वापस करना पड़ेगा अभ्यर्थियों को। खेल कहाँ से हो रहा है? हर स्तर पे हो रहा है। ये बराबर कोचिंग शिक्षक, सेटर, IAS IPS, फिर नेता तक पैसा पहुंचता है। और यही वजह है कि इस सब पे कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़े बड़े सेटरों को बचाया जा रहा है, बड़े बड़े IAS IPS जो इसमें संलिप्त है उन लोगों को बचाया जाता है। और नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, पेपर लीक पे चर्चा कौन करेगा भाई? अमेरिका के राष्ट्रपति करेंगे या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री करेंगे? कौन करेगा? तो आप परीक्षा पे चर्चा के साथ साथ पेपर लीक पे भी एक बार चर्चा कर लीजिए ना, और परीक्षा रद्द कीजिए, NTA को भंग कीजिए। CBI जांच आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप NTA को भंग कीजिए, परीक्षा रद्द करके पुनर्परीक्षा करवाइए। और जितने भी इसमें लोग संलिप्त हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, सबको आप अरेस्ट कीजिए, जेल भेजिए, स्पीडी ट्रायल करके सजा दिलवाइए, संपत्ति उसकी जब्त कीजिए। और कोई जॉब में रहते हुए ये सब काम कर रहा है उसको जॉब से बर्खास्त कीजिए। अभ्यर्थी को जो इसमें संलिप्त है उसको प्रतिबंधित कीजिए 10 साल के लिए। सवाल यह है कि सदन में सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग शपथ ग्रहण किए, लेकिन अब तक कोई जो है पेपर लीक मामले को लेकर आवाज़ क्यों नहीं उठाया? देखिए, राहुल गांधी का हमने स्टेटमेंट सुना था कि सदन जब चलेगा, सत्र चलेगा तो हम पेपर लीक के मुद्दे को उठाएंगे। अभी तो शपथ वो लोग ले रहे थे, अब बाद में वो क्या करते देखने वाली बात है। उठाना चाहिए, विपक्ष को इस पे सड़क पे आके आंदोलन करना चाहिए। राहुल गांधी जी को तो सड़क पे आके आंदोलन करना चाहिए, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी और भी जो विपक्ष के नेता है, इनको तो सड़क पे आके धरना देना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। तो ये लोग AC में बैठ के ट्विटर खेल रहे हैं और सदन में कर रहे हैं जब, और साथ में निष्पक्षता भी होनी चाहिए। अगर आप अपनी सरकार जहाँ आपकी है वहाँ पेपर लीक हो रहा है, वहाँ आप चुप हैं, और दूसरे के सरकार में आप कह रहे हैं कि आंदोलन या पेपर लीक हुआ, तो फिर आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे लोग। जब राजस्थान में पेपर लीक हुआ तो सब चुप थे, तेजस्वी यादव चुप, आपको राहुल गांधी जी चुप, उनकी सरकार जब थी तो पिछले साल, तो उस समय भी बोलना चाहिए ना, सब समय बोलना चाहिए, निष्पक्षता रखनी चाहिए। गलत होता है, सही होता है, चाहे सरकार में कोई भी हो, अपनी ही सरकार उनकी क्यों ना हो, हर पार्टी। लेकिन यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स चलता है। अगर जहाँ BJP की सरकार है वहाँ पेपर लीक हुआ तो कहेंगे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जहाँ कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ कांग्रेस वाले कहेंगे कोई पेपर लीक नहीं हुआ। राजद वाले जदयू पे आरोप लगा रहे हैं और जदयू वाले राजद पे आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव की PS प्रीतम है संलिप्त, तो उधर से संजीव मुखिया संलिप्त पाए जा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। यही बात हो रहा है ना। जब तेजस्वी यादव जी 17 महीने सरकार में थे, उस समय भी सिपाही का, BSSC का बहुत सारा पेपर लीक हुआ, तो उस समय तेजस्वी यादव एक शब्द नहीं बोले, कोई कार्रवाई नहीं किया। और अभी बोलते हैं कि हमारे समय में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। उस समय BJP बोलती थी, BJP पार्टी, कि पेपर लीक हो रहा है तेजस्वी के सरकार में। अभी जब उनके सरकार में पेपर लीक हो रहा है तो वो चुप्पी साध लेते हैं, BJP वाले चुप्पी साध लेते हैं, जदयू वाले चुप्पी साध लेते हैं। अभी BJP के लोग कह रहे हैं कि RJD वाले शामिल है, तेजस्वी यादव के लोग शामिल है। तो भाई शामिल है तो आप कार्रवाई कीजिएगा ना, आप सरकार में हैं तो, कि आप सिर्फ बोलिएगा। किससे आप मांग कर रहे हैं? ममता बनर्जी कार्रवाई करेगी कि बिहार सरकार कार्रवाई करेगा? और ये उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा जी। तो तेजस्वी यादव जी हो या कोई भी हो, अगर पेपर लीक में संलिप्त है या तेजस्वी यादव जी का कोई आदमी है, किसी भी पार्टी का कोई है, हम ही अगर शामिल है, कार्रवाई कीजिए आप। लेकिन सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है अपने लोगों को बचाने के लिए, जो है RJD वाले जदयू वाले पे, BJP वाले पे, और BJP जदयू वाले RJD वाले पे आरोप लगा रहे, कार्रवाई कोई नहीं कर रहे। और जो बड़े बड़े सेटर है, इन सब का संबंध बड़े बड़े नेताओं से, सभी पार्टियों से, और ये लोग पैसा पहुंचाते हैं। और यही वजह है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, बड़े बड़े सेटर को बचा लिया जाता है।
चलिए, तो हमारे साथ जो है अभी बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है पेपर लीक मामले को लेकर के, लेकिन अब तक की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। देखना यह होगा कि कब तक ठोस कार्रवाई होती है, मुख्य आरोपी जो है कब तक गिरफ्तार होते हैं और कब नीट पेपर लीक मामला का जो है सफाया होता है। बहरहाल, मेरा नाम विशाल, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।